राजस्थान में सियासी पारा अभी भी जारी है। कई दिनों की खींचतान के बाद कांग्रेस ने सचिन पायलट को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सचिन पायलट ने बीजेपी में जाने से इनकार कर दिया और आगे की रणनीति बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पायलट सरकार गिराने की डील कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छी अंग्रेजी बोलना, स्माइल देना ये काफी नहीं है। उन्होंने सचिन पायलट का नाम लिए बगैर कहा कि वो हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल थे। मुख्यमंत्री बन गए, 40 साल राजनीति करते हो गए। नई पीढ़ी जो आई है, हम उनको प्यार करते हैं। आने वाला कल उनका है, आने वाला कल उनका है। मैंने एक दिन कहा कि 40 साल जो आज लीडरशिप है देश के अंदर, हम लोगों की 40 साल पहले की, उसकी खूब रगड़ाई हुई थी यूथ कांग्रेस में, एनएसयू में। 40 साल के बाद में हम जिंदा हैं। कोई पीसीसी प्रेसिडेंट, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई एआईसीसी महामंत्री और कोई आपका केंद्रीय मंत्री बने। जिंदा 40 साल बाद रहे हम लोग। कि नई पीढ़ी जो आई है, जिसके बारे में हम कहते हैं हम उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी पसंद करता है, सोनिया गांधी पसंद करती है, अशोक गहलोत पसंद करता है। गवाह है, हमारी जब मीटिंग होती है तो मैं लड़ी लड़ता हूँ यूथ के लिए, एनएसयू के लिए, यूथ कांग्रेस के लिए। आजा बताइए, मैंने कहा इनकी रगड़े नहीं हुई थी, इसलिए तकलीफ होती है। ये समझ नहीं पा रहे, इनको केंद्रीय मंत्री बन गए, पीसीसी अध्यक्ष बन गए। अगर रगड़ी होती तो और अच्छा ढंग से काम करते थे। और मैंने ये भी कहा, आज हमसे अच्छा काम ये कर सकते हैं। हमारा जमाना तो था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था। आज तो आईटी आ गया, मोबाइल फोन है, सब मीडिया है। ये हमसे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते देश के लिए। देश का फ्यूचर इन पर डिपेंड करता है। ये खुद ही अगर ये खुद ही हॉर्स ट्रेडिंग को पसंद करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे ये नई पीढ़ी के लोग, तो देश को बर्बाद नहीं करेंगे। मीडिया को दिखता सर, नहीं, आपके पास अभी फुल दिखता ही बात सर, स्पीकर नहीं, मीडिया को दिखता नहीं है क्या ही बात, किसकी बात कर रहे हैं? देश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, बल्कि देश ही नहीं दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में नए मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, 16 जुलाई 2020 यानी गुरुवार को देश में पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 32,695 नए कोविड-19 के केस सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 606 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस के अब तक कुल पॉजिटिव मामले 9,68,876 हो चुके हैं। यानी कि भारत में अब कोरोना वायरस के कुल मामले कुछ दिनों में 10 लाख के करीब पहुंच जाएंगे। अगर रिकवर होने वाले मरीजों की बात करें तो देश में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 6,12,815 है। वहीं इस वायरस से अब तक 24,915 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में फिलहाल रिकवरी रेट 63.25% चल रहा है। वहीं पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 10% हो गया है। यानी जितने भी सैंपल की जांच की जा रही है उनमें से 10% मामले पॉजिटिव निकल रहे हैं। देश में अब तक 15 जुलाई तक 1,27,39,490 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। वहीं अकेले 15 जुलाई को 3,26,826 सैंपलों की जांच हुई। आपको बता दें, देश में लगभग हर रोज कोविड-19 के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। 15 जुलाई की सुबह तक उसके पिछले 24 घंटे में भारत में 29,429 नए कोरोना के मामले सामने आए थे। वहीं 582 लोगों की वायरस की वजह से मौत हो गई थी। कोरोना महामारी दुनिया भर में काबू में नहीं आ रही। हर दिन 2 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 2,32,000 नए मामले सामने आए हैं और 5,693 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण बिहार में दूसरी बार लगाए गए लॉकडाउन की शुरुआत सुबह के सन्नाटे से हुई।
राजधानी की तमाम सड़कें वीरान हैं। इक्की दुक्की वाहनें ही सड़कों पर दिख रही है। पटना के 114 कंटेनमेंट जोन के लोग भी सहमे हैं। भीड़ भाड़ वाले तमाम आयोजनों पर पूरे महीने रोक रहेगी। बाजार से लेकर पार्क तक नहीं खुलेंगे। बस सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ जरूरी काम से ही लोग आ जा सकते हैं। लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। आपको बता दें, लॉकडाउन आज से शुरू हो गया है, जो कि 15 दिनों तक रहेगा। 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन में सरकार ने कई सेवाओं पर रोक लगाई है। इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई है। इस दौरान कौन सी दुकानें खुली रहेंगी, कौन सी दुकानें बंद रहेंगी, यातायात आदि सभी को लेकर तैयारियां की गई हैं। लॉकडाउन के मद्देनजर राजधानी पटना में प्रशासन ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। कंटेनमेंट जोन में विशेष सख्ती रहेगी। इन इलाकों में केवल इमरजेंसी सेवा से जुड़े वाहन ही चल सकेंगे। तो चलिए जानते हैं पटना समेत सूबे में लॉकडाउन में क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा। बिहार में आज से कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान कई क्षेत्रों में छूट दी गई है। इनमें डिफेंस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, लोगों से जरूरत से जुड़े सामान जैसी सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि को लेकर छूट रहेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट, पावर जनरेशन, पोस्ट ऑफिस समेत जरूरी एजेंसियों को छूट के दायरे में रखा गया है। आपको बता दें, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फॉरेस्ट स्टाफ, पार्क, नर्सरी से जुड़े स्टाफ को लॉकडाउन में छूट रहेगी। डॉक्टर, नर्स, अस्पताल के कर्मचारी, मेडिकल कर्मियों को भी लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई है। बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम, सभी बैंक, आईटी सर्विस को छूट रहेगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को भी लॉकडाउन से राहत मिलेगी। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस से संबंधित लोगों को छूट दी गई है। औद्योगिक संस्थानों को भी लॉकडाउन में खोलने की अनुमति रहेगी। आपको बता दें, लेकिन इस दौरान उन्हें खास ध्यान देने की जरूरत है। हाल ही में बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर टीवी शोज के कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, अनुपम खेर की फैमिली कोरोना संक्रमित है। तो वहीं छोटे पर्दे पर शो कसौटी जिंदगी की पार्ट 2 में अनुराग बासु की भूमिका निभा रहे एक्टर पार्थ समथान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। इश्कबाज एक्ट्रेस श्रेणु पारिख ने पोस्ट शेयर कर बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। श्रेणु ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर बताया कि वो कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वो हॉस्पिटल में हैं और रिकवर कर रही हैं। श्रेणु ने लिखा, कुछ दिनों पहले मैं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। अब मैं हॉस्पिटल में रिकवर कर रही हूँ। मुझे और मेरे परिवार को अपनी प्रार्थना में रखिए। मैं कोरोना वॉरियर्स की शुक्रगुजार हूँ, जो इस डरावने समय में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। श्रेणु ने आगे लिखा, इतनी सावधानी बरतने के बाद भी अगर ये आपको हो जाए तो इस अदृश्य राक्षस की शक्ति का अंदाजा लगाइए जिससे हम लड़ रहे हैं। प्लीज बहुत सावधान रहिए और अपने आप को बचाएं। बता दें कि श्रेणु पारिख पिछली बार शो भ्रम सर्वगुण संपन्न में नजर आई थी, लेकिन शो को उतनी पहचान नहीं मिली। सीरियल को कुछ समय में ही बंद करना पड़ा था। इस शो में वो नेगेटिव रोल में थी। श्रेणु इश्कबाज, इस प्यार को क्या नाम दूं, दिल बोले ओबेरॉय, ब्याह हमारी बहू का जैसे कई फेमस शोज में नजर आ चुकी हैं। श्रेणु की एक्टिंग को काफी पसंद किया जाता रहा है। बता दें, इससे पहले एकता कपूर के शो कसौटी जिंदगी के पार्ट 2 में अनुराग बासु की भूमिका निभा रहे एक्टर पार्थ समथान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसकी जानकारी खुद पार्थ ने सोशल मीडिया पर दी थी, जिसके बाद सेट पर शूटिंग रोक दी गई। वहीं शो के अन्य लोगों का भी टेस्ट कराया गया, जिसमें सबका रिजल्ट नेगेटिव आया है। वहीं शो की एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस अपने टेस्ट रिजल्ट का इंतजार कर रही हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के लिए बुधवार की रात काफी परेशान करने वाली रही।
बराक ओबामा, बिल गेट्स समेत दुनिया के कई दिग्गजों के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया, जिसके बाद कई घंटों तक ट्विटर ने ब्लू टिक वाले सभी अकाउंट को बंद कर दिया। अकाउंट हैक होने के बाद सभी अकाउंट्स से ट्वीट कर बिटकॉइन के रूप में पैसा मांगा जा रहा था। फिलहाल इस मुश्किल को दूर कर लिया गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है बिटकॉइन और ये क्यों चर्चा में रहता है। दरअसल बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। इसे सतोशी नकामोटो ने 2018 में बनाया था। हालांकि आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि सतोशी नकामोटो कौन है, कोई इंसान है या संस्था, कहाँ का है। इसे पहली बार साल 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी किया गया था। इसे कोई बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती है। भारत में रिजर्व बैंक ने इसे मान्यता नहीं दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल करेंसी के रूप में क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन में लेन देन की इजाजत दे दी है। मतलब साफ है कि भारत में भी बिटकॉइन की खरीद फरोख्त हो सकती है। अब आपको बताते हैं क्या होती है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो का मतलब ऐसी चीज जो रियल ना हो, जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी होती है। ये सिर्फ इंटरनेट और कंप्यूटर पर उपलब्ध होती है। ये एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं होता। ये करेंसी किसी भी एक अथॉरिटी के काबू में नहीं होती। डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट पर चलने वाली एक वर्चुअल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी में रिटर्न यानी मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑनलाइन खरीदारी से लेन देन आसान होता है। क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई संस्था नहीं है, इसलिए नोटबंदी जैसी स्थिति का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। साल 2009 में जब बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था तब उसकी वैल्यू $0 थी। साल 2010 में भी इसकी वैल्यू $1 तक नहीं पहुंची, लेकिन आज बिटकॉइन का रेट हजारों डॉलर में पहुंच गया है। बिटकॉइन के लेन देन का एक लेजर बनाया जाता है। दुनिया में लाखों व्यापारी भी बिटकॉइन से लेन देन करते हैं।